राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी पटना से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू का पोस्टर लगाया है। पोस्टर में भगवान विष्णु के रूप में लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के सामने ये पोस्टर लगा है। अर्जुन के अवतार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी यादव इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। वो पोस्टर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर ये पोस्टर आप देख सकते हैं। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के सामने इस पोस्टर को लगाया गया है, जिसमें अर्जुन के अवतार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। साफ इन तस्वीर में आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के रूप में लालू यादव को दिखाया गया है। अर्जुन के अवतार में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है पटना से, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का अजीबोगरीब पोस्टर लगाया है। वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पोस्टर में भगवान विष्णु के रूप में नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में अर्जुन के अवतार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो इस पोस्टर के बाद से ही देखिए राजनीतिक गलियारों में हलचल अब तेज हो गई है। तो पोस्टर में भगवान विष्णु के रूप में नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ये बड़ी खबर है पटना से, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये पोस्टर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर इस पोस्टर को लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आदित्य, हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए इस पोस्टर के बाद से अब कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि ये अजीबोगरीब पोस्टर लगाया गया है राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर। देखिए शिवानी, जिस तरीके का पोस्टर राबड़ी आवास के बाहर और आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, उस पोस्टर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि 2024 के चुनाव में लालू यादव की क्या भूमिका होगी, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होगी, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी और कौरव के रूप में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को दिखाया गया है, उसको देखते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लालू यादव को विष्णु के महाअवतार के रूप में दिखाया गया है, जिनके सिर में जो बृहत रूप है उसमें महागठबंधन या जो विरोधी दल के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और नीचे पोस्टर के नीचे में कृष्ण की भूमिका में खुद तेजस्वी यादव हैं और अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार को दिखाया गया है। तो और पोस्टर के माध्यम से साफ तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि 2024 की तैयारी में महागठबंधन लग चुकी है और उसके सूत्रधार लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। भले ही कृष्ण की भूमिका में अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार को बतलाया गया है, लेकिन विष्णु की भूमिका में लालू यादव को और कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी यादव को बताया गया है। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है, पहला ऐसा पोस्टर नहीं। इससे पहले भी जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री को गलत तरीके से दिखाया गया था और उस तस्वीर में भी वहां भी उस पोस्टर में नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। इसके अलावा उस पोस्टर में तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे। तो ये चल क्या रहा है, ये पोस्टर वार लगातार क्यों हो रहा है और जिस तरीके से इस बार भी ये पोस्टर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया गया है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से? देखिए बीजेपी की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आप देखे होंगे कि समस्तीपुर में एक पोस्टर जारी हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान ही एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें अर्जुन की भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा थे और कृष्ण की भूमिका में नीतीश कुमार थे। वहीं आज जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और विष्णु के अवतार के दशावतार के रूप में लालू यादव को दिखाया गया है। और संदेशा साफ है कि 2024 के चुनाव में जो महागठबंधन या विरोधी दल के जो तमाम बड़े नेता हैं वो एकजुट हैं और 2024 के चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए वो लोग एकत्रित हो रहे हैं और उसको मिला जुला के इस पोस्टर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ये जो अभियान है, महागठबंधन की एकजुटता का जो अभियान है,
भले ही नीतीश कुमार को आगे रख के किया जा रहा हो, लेकिन पीछे से अर्जुन की भूमिका में, कृष्ण की भूमिका में या विष्णु की भूमिका में आरजेडी के नेता लालू यादव या तेजस्वी यादव ही हैं। तो अभी पोस्टर वॉर शुरू ही हुआ है। अभी महागठबंधन के दोनों जो बड़े घटक दल है, जदयू और आरजेडी की तरफ से पोस्टर जारी हुआ है। बीजेपी की तरफ से अभी कोई पोस्टर जारी नहीं हुआ है। और आज के पोस्टर को जहां तक देखा जाए तो उसको लेकर के अभी तक बीजेपी की किसी नेता का बयान नहीं आया है। कुछ देर के बाद देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पोस्टर के बारे में क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन अब मिला जुला के अब समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव तक इस तरीके का जो पोस्टर वॉर है अब वो लगातार देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस पोस्टर के माध्यम से क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन की सरकार में एकजुटता है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है बिहार में, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार सीमांचल के दौरे पर भी अभी आपने देखा अमित शाह पहुंचे और अब फिर से 11 अक्टूबर को आने वाले हैं बिहार। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश लगातार दोनों तरफ से जारी है कि हमारी पार्टी में एकजुटता है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखिए 2024 के चुनाव से पहले दोनों दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसको देखते हुए 20 दिनों के अंदर में अमित शाह का दूसरा बिहार दौरा होने जा रहा है, जो 11 अक्टूबर को सिताब दियारा में जेपी जयंती के अवसर फिर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की एकता को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे और तमाम विरोधी दल के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी, फिर संभावना है कि अब नीतीश कुमार दशहरा और छठ के बाद अपने नए अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। और वो जो संभावना है उसमें वो ममता बनर्जी से भी बंगाल जाकर के उनकी मुलाकात हो, उड़ीसा जाकर के वो नवीन पटनायक के साथ मुलाकात करेंगे। तो अभी से ही दोनों जो दल गठबंधन है, या तो एनडीए और इधर एनडीए में खास करके बीजेपी और इधर महागठबंधन में नीतीश कुमार जी से अभियान पर निकले हुए हैं। तो दोनों तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन अमित शाह का लगातार 20 दिनों के अंदर में 2 बार जो बिहार का दौरा होने जा रहा है, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए आदित्य सीरियस। आदित्य आप हमारे साथ बने रहिए। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है रामेश्वर जी आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। और देखिए जिस तरीके से अजीबोगरीब पोस्टर जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से, इस पोस्टर में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार खुद अर्जुन की भूमिका में नजर आए। क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन की सरकार की तरफ से आरजेडी की तरफ से कि हमारी पार्टी में एकजुटता है? कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चुनौती देने की कोशिश की जा रही है, संदेश दिया जा रहा है इस पोस्टर के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, आपका रिएक्शन? देखिए पोस्टर बदलाव है, जो भी एक चीज तो देखिए तय है, जो गठबंधन बन रहा है, जो लोग आ रहे हैं उसमें क्या है, हमें बीजेपी को हराना है। यहाँ के क्या करना है ठीक है, चर्चा नहीं, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। भाई देश की जनता ने मोदी जी को चुना है, पहले आप अपना एजेंडा तो बताओ आपको करना क्या है। 70 साल 60 साल तक कांग्रेस की सरकार, कभी आपकी सरकार तो क्या किया, अब ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुलवा जोड़ा। आप देखिए इनकी सरकार बनी 2 महीने में वो मंत्री रिजाइन कर चुके हैं। रामेश्वर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, तकनीकी खामी है। एक बार फिर से रामेश्वर जी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया जा रहा है, जेडीयू की तरफ से भी इससे पहले पोस्टर जारी किया गया था। तो ये पोस्टर वार बिहार में लगातार जारी है। दूसरी बार ये पोस्टर जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लगातार हम वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले भी जो पोस्टर जारी किया गया था जेडीयू की तरफ से, वो पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर अर्जुन की भूमिका में सीएम नीतीश कुमार को इस पोस्टर में दिखाया गया है और कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी यादव को दिखाया गया है और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है। लालू यादव देखिए इन तस्वीरों में विष्णु के अवतार में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर वार लगातार बिहार में जारी है। दूसरी बार ये पोस्टर जारी किया गया, इससे पहले भी पोस्टर जारी किया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार ये पोस्टर जारी करके कहीं ना कहीं आरजेडी ये साबित करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि हमारी पार्टी में एकजुटता है। और देखिए नीतीश कुमार को अर्जुन के अवतार में दिखाया गया इस पोस्टर में, तो ये बहुत बड़ा संदेश है
विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश देने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से लगातार की जा रही है। चाहे जेडीयू की बात की जाए, चाहे आरजेडी की बात की जाए, महागठबंधन की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है दिखाने की कि हम सभी में एकजुटता है, सहमति है, और इस पोस्टर के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है दिखाने की लगातार। देखिए, दूसरी बार ये पोस्टर जारी किया गया है। इससे पहले भी एक कार्यक्रम था जहां पर ये पोस्टर लगाया गया था, और अब दूसरी बार राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर इस पोस्टर को लगाया गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं, विष्णु की भूमिका में, और अर्जुन के अवतार में सीएम नीतीश कुमार को दिखाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ आदित्य लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, देखिए, कहीं ना कहीं ये पोस्टर वार लगातार जारी है, लेकिन अभी तक तो बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन इससे पहले जो पोस्टर जेडीयू की तरफ से जारी किया गया था, उस वक्त बीजेपी की तरफ से इस पोस्टर को लेकर हमला किया गया था। जी बिल्कुल। आज अभी तक आज का जो आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर जारी हुआ है, अभी बीजेपी की तरफ से इस पर रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो जदयू का पोस्टर जारी हुआ था, उसको लेकर के बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, और बीजेपी के नेताओं का साफ कहना था कि कृष्ण की भूमिका में नहीं, वो कंस की भूमिका में नीतीश कुमार हैं। और जिस तरीके से उन लोगों का वो महागठबंधन के नेता या आरजेडी के नेता या जेडीयू के नेता जो भी जनता की राज के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और अपने आप को कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। और ये उन्होंने इस राज की तुलना फिर से एक बार जंगल राज से की थी। आज फिर से पोस्टर जारी हुआ है, इस बार आरजेडी की तरफ से पोस्टर जारी हुआ है। कुछ देर में जब बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है उस पर वो तो समय बताएगा। लेकिन अब लगातार इस तरीके का जो माहौल आपको देखने को मिलेगा, पोस्टर वॉर शुरू हो लगातार 2024 तक। ये जो दोनों गठबंधन की तरफ से अब तमाम तरह के पोस्टर वॉर शुरू होंगे। शुरुआत जेडीयू और आरजेडी ने की है, अब बीजेपी को उसका जवाब देना है। और कुछ देर के बाद जब आरजेडी के इस पोस्टर पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है वो कुछ देर के बाद पता चलेगा। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार। नमस्कार। और सबसे पहले देखिए, आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी जेडीयू की तरफ से पोस्टर जारी किया गया था और दूसरी बार आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन की सरकार की तरफ से? आपका रिएक्शन चाहेंगे। ये सबसे बड़ा दुर्गति जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का है कि तेजस्वी यादव कृष्ण बने हुए हैं और नीतीश कुमार उनके शिष्य अर्जुन बन गए हैं। और लालू जी को दशानन के रूप में दर्शाया गया है, जो दशहरा में उनका राम के द्वारा वध होगा। तो ये बिहार के लिए एक अद्भुत नमूना पेश हुआ है राजद के द्वारा। बार बार कभी शिवानंद तिवारी जी उनका वध करने के लिए थे, कभी सुधाकर सिंह के हो रहे हैं, लेकिन चूक जा रहे हैं, इसलिए लोग का वध हो जा रहा है। लेकिन 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताके ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान, तो सुधाकर सिंह का वध हो गया। तो ये चरितार्थ हो रहा है। तो आगे जो है विजयदशमी के रोज जो दशानन बने हैं उनका वध होगा। और उसके पहले जो है आप देख लीजिए क्या बिहार को संदेश जा रहा है कि श्री कृष्ण बने हैं श्री तेजस्वी यादव और अर्जुन बने हैं नीतीश कुमार जी। मतलब श्री कृष्ण के शिष्य हो गए अर्जुन, तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी के शिष्य हो गए। तो अब जो है नीतीश जी को यही दिन देखना बाकी था कि अर्जुन बन करके और तेजस्वी रूपी कृष्ण का पैर पकड़े। अब पैर पकड़ के सरेंडर भी हो गए हैं, तो अब यही दिन देखना बाकी था, वो सब देख रहे हैं। चलिए ठीक है अरविंद जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।